और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना कैथे के द्वारा तैयार खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होगी। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा ये पकी हुई कैथे की चटनी बन के तैयार हो जाती है। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। कैथा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, तो आप इसको चटनी के रूप में या अचार के रूप में अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। कैथे के द्वारा तैयार खट्टी मीठी चटनी रेसिपी। कैथे की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए 4 पीस हमने पका हुआ कैथा लिया है। कैथा जब पक जाता है तो इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अब आपको लगेगा कैथा पका हुआ कैसे चेक करें, तो कैथा जुलाई अगस्त में मार्केट में आपको आसानी से मिलना शुरू हो जाता है। उस समय कैथा कच्चा होता है, लेकिन जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर शुरू होता है सर्दियों का सीजन, वैसे ही कैथा पकना शुरू हो जाता है। एक पीस अपने कैथे को ले लिया, इसको ज़मीन पे रख लेते हैं और किसी भी भारी सामान से इसको 2 से 3 बार इस तरीके से करेंगे तो कैथा आसानी से टूट जाता है। और जैसे कैथा टूट जाएगा तो देखिए एकदम से पका हुआ ये कैथा है। एक स्पून की सहायता से पूरे कैथे वाले हिस्से को निकाल के एक थाली में रख लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे कैथे को हमने तैयार करके रख लिया। अब इसके लिए हमने तड़के की सामग्री को देख लेना है। तो 2 इंच के करीब हमने दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आधा टेबलस्पून हमने सौंफ लिया, चौथाई टेबलस्पून मंगरेल, चौथाई टेबलस्पून राई और चौथाई टेबलस्पून जीरा और चौथाई टेबलस्पून इसके लिए हमने साबुत धनिया लिया है। और 2 से 3 पीस हमने लाल मिर्च लिया, इसको बहुत ही छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर हरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमने एक बोल के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर ले लिया और 2 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी को डाल देते हैं। आप चाहे तो केवल गुड़ या केवल चीनी के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर सरसों का तेल डाल देते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तेल को चारों तरफ फैलाने के बाद इसके अंदर हमने तड़के को डाल देना है और तड़के को गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए कुछ सेकंड तक भून के तैयार कर लेना है, पर तड़के को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। अब जो हमने पके कैथे को तैयार करके रखा, पूरे कैथे को इसके अंदर डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हैं। बीच बीच में चलाते हुए कैथे को मसालों के साथ अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। सीजन की जो भी सब्जियां होती हैं, फल होती है, वो सीजन के हिसाब से होती हैं, तो उसको अपने डाइट में कच्चा या पक्का जरूर शामिल करना चाहिए। तो इस तरह देखिए इसको भुनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। अब इसके अंदर हमने चौथाई टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डाल दिया, स्वाद के अनुसार पौना टेबलस्पून के करीब सादा नमक डाल दिया और आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया। तो कुल मिला के 1 से सवा टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर नमक का उपयोग किया है। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून घर का बना हुआ हमने गरम मसाला डाला है। आप चाहे तो इसके अंदर जीरा पाउडर डाल सकते हैं और कोई मसाले का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस चटनी में गरम मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरीके से मसालों को मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। उसके बाद जो हमने गुड़ और चीनी को तैयार करके रखा, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हमने गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देना है और लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, जब तक गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से कैथे के अंदर घुल मिल ना जाए। 5 से 6 मिनट बाद देखिए इसका कलर भी एकदम से चेंज हो गया। जैसे ये ठंडा हो जाएगा चटनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन इसको बनाते समय हमने पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। फिर आप इस चटनी को बाहर रख के कम से कम 10 से 12 दिन अपने खाने में शामिल कर सकती हैं और फ्रिज में रख के इसको 15 से 20 दिन तक अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। एक बार आपने इस तरीके से चटनी को बना के बच्चों को खिला दिया तो बच्चे इस चटनी को बिना रोटी पराठा पूड़ी के इसी तरीके से सूखा खाना पसंद करेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।